8 बजे अचानक किसी को भी ये नहीं लग रहा था कि मेरा टिकट कटेगा, क्योंकि 3 महीने पहले मुझे लोकसभा में बीजेपी मुझे ज्वाइन कराया, आधा घंटा पहले मुझे टिकट दिया। तो मैं सोच ही नहीं सकता था कि जो पार्टी तुझे लोकसभा का टिकट आधा घंटा पहले ज्वाइन करा के देती है, तो वहाँ तो तेरा मान सम्मान होगा। मुझे कल रात को ये देख के मैं भी हैरान रह गया कि ये कैसे हुआ, और मुझे बड़ा एकदम झटका सा लगा। अब फिर मैंने रात को लोगों के फोन आने शुरू हुए 8 बजे के, जी ये क्या हो गया, क्या हो गया, क्या करेंगे? वो तुम सुबह आ जाओ, करेंगे। मैंने एक पोस्ट डाल दी कि कल कोठी पे मिलूंगा। सुबह 3-4 हज़ार वर्कर जो था वो कोठी पे आ गया, और सब ने यहाँ आके कहा हम क्या निर्णय करें? बोले निर्णय कुछ नहीं, हम निर्णय करेंगे। बोलो मैं भी मानता हूँ कि वर्कर नहीं फैसला करना था, तुम बोलो क्या करना चाहिए। वो कहने के बीजेपी ने टिकट नहीं दिया, कांग्रेस किसको देगी नहीं देगी, हमें ये नहीं सोचना, हमने पिछली बार इंडिपेंडेंट आपको बनाया, आप इंडिपेंडेंट खड़े हो। मुझे मेरे लोगों को, मैं कहने का तुम्हारा जो निर्णय उसे मानूंगा, लोगों का निर्णय था मैंने मान लिया। लोग कहने का आप इंडिपेंडेंट खड़े हो, जब मैं खड़ा हो गया। प्रदेश में भी मंत्री भी रहे हैं और अपने भाजपा के से भी, तो क्या आपकी सदस्यता और बिजली मंत्री के पद को लेकर भी आपका क्या है? नहीं, मैंने सुबह ही इस्तीफा दे दिया था। मैं समझता हूँ, देखिए, मॉरली एथिकली दुनिया पढ़ी लिखी, हम पढ़े लिखे हैं। जब मैं विधानसभा का मेंबर नहीं होके मैं 6 महीने रह सकता हूँ। नायब सिंह सैनी भी बने थे, हुड्डा साहब भी जिस दिन मुख्यमंत्री नहीं बने बने थे उस दिन वो एमएलए नहीं थे। 6 महीने रह सकता है। अब कभी अवतार सिंह बढ़ाना जो देवलाल की कैबिनेट में 6 महीने ऐसे रहे थे, बहुत ऐसे उदाहरण हैं। मैं रह सकता था, पर जब मेरा टिकट नहीं दिया गया तो मैं उस मंत्रिमंडल में कैसे बैठा रहूँ? मुझे एकदम बड़ा अफसोस हुआ कि मॉरली एथिकली मुझे नहीं रहना चाहिए। तो मैंने तुरंत मॉर्निंग, जब मैं लोगों में आके बीच में बोला, उससे पहले इस्तीफा भेज के मैं आके बात करी कि मैंने त्याग पत्र भेज दिया, मुझे देना चाहिए। भाजपा हाईकमान ने उसके बाद आपसे कोई संपर्क बनाया? हुआ, पर मैं अब किसी को अच्छे बुरे में नहीं कोट करूँगा, क्योंकि देखिए, मैं उनके साथ 4.5 साल मेरा अच्छा रिश्ते रहे। अब मैं उनको, अब आदमी बदलते ही आंखें दूसरी कर ले और कुछ कहने लगे, हल्की बात करने लगे, वो आदमी का, फिर उस आदमी का अपना चरित्र नहीं है। मैं ऐसी बात नहीं कहता, मैं ना कभी कांग्रेस के लिए कही। आकलन होता है कौन जीतेगा कौन हारेगा, ये तो होता है राजनीतिक, पर किसी पे पर्सनल आक्षेप नहीं लगाऊंगा। तो सब आपकी चर्चाएं चली गई, डबवाड़ी से भी आपको टिकट देने जा रही थी। अब मुझे 2-3 जगह से ऑफर करा कि आप यहाँ लड़ ले, यहाँ लड़ ले। मैं लड़ूंगा तो मेरे क्षेत्र से लड़ूंगा, मेरे 50 साल से संबंध है। मैं 87 से हाउस का मेंबर हूँ, सबसे पुराना मेंबर मैं और रघुवीर सिंह कादियान तो है इस हाउस में। बाकी तो मनोहर लाल जी तो 2014 में आए हैं, और हुड्डा साहब 2005 में आए। हम तो सबसे पुराने मेंबर हैं। अब जो मेरा 40 साल 50 साल से लोगों के राजनीतिक संबंध है, उसे मैं कैसे छोड़ूंगा? ऋषभ राणिया से आपका पोता इनेलो की टिकट पे मैदान में है, तो उसको लेकर आप क्या? देखिए, बच्चे बाहर दो, हमारे जो अ, आप समझे कि डॉटर इन लॉ थी, हमारी बहुएं थी, हमारे बच्चे थे, दोनों मेरे सामने इस साल लोकसभा में 3 महीने पहले लड़ रही हैं। लोगों ने मुझे 5,09,000 वोट दिए, उन्हें 20-20 हज़ार वोट में दे दिए। अब वो तो लोग देंगे ना, लोगों के वोट है, डेमोक्रेसी, हर आदमी का अधिकार है। मैं ओम प्रकाश जी आमने सामने लड़े हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये सब जगह है, हर फैमिली में है, बच्चों के अपने अधिकार है। मैं उनके लिए कुछ नहीं कहूँगा, वो अपना चुनाव लड़े नहीं लड़े उनका फैसला है। तो आपने निर्दलीय बनने का निर्णय लिया है, राज्य में क्या स्थिति है? देखिए, लोग जो आए हैं सुबह, मैं ये समझता हूँ जो 3,000 आदमी थे, वो हर आदमी ये समझो कि उनके पास 50-50, 40-40 वोट के मालिक हैं। ऐसे भी थे जिन पे 500-700 वोट भी हैं। आप जानते हैं सब वर्गों का आपका है। तो वो आदमी जब आए हैं, तो आप समझो कि मेरे पास लोग ये तो मान के चलते हैं कि रणजीत सिंह का अपना 40,000 वोट तो पर्सनल है, जो मेरा व्यक्तिगत वोट है। तो जो आदमी 50,000 वोट लेगा, वो मैं समझता हूँ कि वो कंफर्टेबली जीत रहा है। पिछली बार मैं सबके जवान थे, जब फिर मैं इंडिपेंडेंट लड़ा था तब तो 5 साल में मैंने काम बहुत करे हैं। लोगों में सबसे ज़्यादा अगर 24 घंटे अवेलेबल कोई कैंडिडेट रहा है, कोई विधानसभा में रहा है, तो मेरे ख्याल में मेरे से ज़्यादा कोई नहीं रहा। कभी गोपाल कांटा तो आता ही नहीं था, लोगों में नहीं, टिकट चुनाव जीत के चला जाता था, फिर दोबारा चुनाव नहीं आते हैं। तो सब सुबह की भीड़ देखते हुए और भीड़ में जो उत्साह का, जो खुशी का माहौल था, लोग अपने जवान से कह रहे थे वर्कर की हैट्रिक लगाएंगे उत्साह के, तो वर्करों को क्या कुछ कहना है? देखिए, मैं ये कहूँगा, बहुत मजबूत सेना है इन लोगों का, कोई मेरा परिवार है। मैं इनका कभी ज़िंदगी में
कर्ज नहीं दे सकता। मेरे दोनों बच्चे, बेटा और पोता साथ है। मैं कहने का भाई इन्हें भी तुम्हें सौंप के जाऊंगा कि हमारा एक रिश्ता बन गया। मैं उन्हें परिवार मानता हूँ। मेरे साथ उन्होंने, जब ओम प्रकाश जी मुख्यमंत्री थे, हुड्डा साहब मुख्यमंत्री थे, तब भी उन्होंने कभी मुझे नहीं छोड़ा। जो इतने लंबे समय चले, उन लोगों का कोई मुकाबला नहीं। मैं तो उन्हें सलाम करता हूँ। क्या चौधरी साहब है? टक्कर मार देखिए, मैं आज के दिन देखता हूँ कि कांग्रेस एक पार्टी है। पिछली बार भी कांग्रेस पार्टी को वोट मिला था और कांग्रेस की थोड़ी सी हवा भी थी लोकसभा में। फाइट तो कांग्रेस से ही है आज। हालांकि आज के दिन मैं देखता हूँ तो कांग्रेस में कैंडिडेट ऐसा नहीं है जिसमें 10। फाइट तो कांग्रेस से ही है आज। हालांकि आज के दिन मैं देखता हूँ तो कांग्रेस में कैंडिडेट ऐसा नहीं है जिसमें 10,000 वोट भी हों। पर चुनाव आता है तो जो कांग्रेस के कैंडिडेट के वोट है वो कांग्रेस को ही पड़ते हैं। इनेलो जो है, मैं समझता हूँ कि एक बागड़ी बेल्ट में थोड़ा है। जो चौधरी बेल्ट है, ये 40,000 जाट वोट है, जिसमें मेजोरिटी वोट तो मुझे आ रहा है। और जितना इनेलो पिछली बार जो आके रुके, उसमें 50% 60% मेरे साथ ही बैठे, वापस गए ही नहीं। तो यहाँ तो मैं मजबूत हूँ। मेरे बाद दूसरा मैं यहाँ समझता हूँ इनेलो आता है, यहाँ कांग्रेस नहीं है। पर जब बागड़ी इसमें नामदारी बेल्ट में जाए, कंबोज बेल्ट में जाए और प्रजापत बेल्ट में जाते हैं, या बाजीगर और दूसरी अदर समाज में, तब वहाँ इनेलो का 5% वोट की है। तो मैं नहीं मानता इनेलो फाइट तो कांग्रेस ही नहीं। तो क्या इस बार 2019 का इतिहास दोहरा पाएंगे? है जी, क्या इस बार 2019 का इतिहास दोबारा दोहराने जा रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल जनता दोहराएगी। और मैं समझता हूँ पहले से बड़ी थी। देखो, बीजेपी ने शीशा को बहुत मैदान में उतारा है। क्या स्थिति देखता है कि किस नेतृत्व में? देखिए, अब क्यों उतारा, पार्टी का निर्णय था। मैं भी खुद हैरान हूँ कि मेरा जो टिकट मुझे 3 महीने पहले जब लोकसभा का उम्मीदवार उतारा, मेरी इसमें इतने में क्या डिस्क्वालिफिकेशन देखी कि मुझे उन्होंने छोड़ के उसको दे दिया। मैं समझता हूँ जो शिषपाल कंबोज जो आया है, वो एक गांव से बाहर का कैंडिडेट नहीं। मेरे ख्याल में, शायद मैं गलती नहीं करा तो कभी गांव में सरपंच भी नहीं बना हूँ। और मैं सुबह से, मेरे पास कंबोज गांव के लोग भी बैठे हैं, कहते हैं जी बहुत बुरी हालत है, उसका कुछ है ही। इससे तो वो कहते हैं कि रामचंद्र कृष्ण ज़्यादा, पता नहीं क्या हालात थे, क्यों क्या हुआ, क्यों इसको टिकट मिला, ये तो पार्टी का निर्णय है। चौधरी साहब, आपने चुनाव का फैसला ले लिया है, तो रानिया हल्के में अब क्या कार्यक्रम होंगे आपके? कैसा आप चुनावी मैदान? अब मैं 8 तारीख को जा रहा हूँ। 8 तारीख को मैं पूरा हल्का कवर करूँगा। इसमें देखिए, बड़े गांव है, जैसे मंगाला है, उसके बाद फिर आगे रानिया हो गया, फिर उसके बाद संत नगर हो गया, उसके बाद बनी हो गया, खारिया हो गया, पनीवाड़ा हो गया, सौवाड़ा हो गया। जब इन गाँवों से काफिला गुजरेगा, तो पिछली बार भी मैंने ऐसे ही किया था। 2-3 हज़ार गाड़ियाँ थी, 10,000 से ज़्यादा लोग साथ थे। वो कारवां टूटा ही नहीं। वो जब निकल गया, उसी दिन मेरा इलेक्शन एक तरफा हो गया था। आपने 2019 के अंदर इलेक्शन करा, तब आपके पास कांग्रेस की टिकट कटी, पूरा वोट बैंक कांग्रेस का आपके साथ खड़ा था। अब आप भाजपा के कार्यकर्ता रहे हैं, कैबिनेट में रहे हैं, तो क्या इस बार कांग्रेस और भाजपा दोनों पार्टियों का वोट बैंक लेने जा रहे हैं चौधरी साहब? देखिए, जनता जो है बहुत समझदार है। हरियाणा के लोगों में बहुत राजनीतिक चेतना, बड़ा सोच के फैसला करते हैं। मैं एक ही बात कह रहा हूँ कि सामने उदाहरण है, 20 गाँव में घग्गर का पानी चल रहा है। आज उन पे है ना, अब उनके धान जो खड़े, जहाँ गुवार नहीं होता था, धान हो गए हैं। और इसके बाद पूरे हल्के में, जब पिछले साल आपको पता है कि घग्गर पूरे तांडव पे था, जब पाकिस्तान बॉर्डर में भी पानी चला गया था, तब ये था कि किसी भी वक्त टूट सकता है। फतेहाबाद डूब गया था। फतेहाबाद का इधर की हालत 6 महीने तक पानी खड़ा रहा बाईपास के ऊपर। उस वक्त रात को रणजीत सिंह 2 बजे तक भी घूमता रहा हूँ। मैं नहीं होता इलाका, कहता है रणजीत सिंह के बिना हम नहीं बचते थे, इलाका ही डूब गया था। और जो पानी दिया इस बात का है, मैंने जो डेवलपमेंट काम करे इलाके में, उसका बहुत है। जो मेरी 24 घंटा अवेलेबिलिटी रही है, फोन पे हर वक्त हाजिर रहा हूँ, बात की बहुत बड़ा अनुभव में है। इसी बात का मुझे सब में चढ़। तो सब ਰਾਣੀਆਂ ਹਲਕੇ ਦੇ ਲੋਕ ਕਾਫੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬੀਜੇਪੀ 'ਚ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜੇ, ਅਸੀਂ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਜੁੜੇ, ਜਿੱਥੇ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਚਾਹੁਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? मैं उनका बहुत धन्यवाद करता हूँ। वो ऐसे मेरे साथी हैं, इसी करके मैं जिंदा हूँ आज तक राजनीति में। 50 साल तक कोई आदमी नहीं। जब भी मैं सिरसा में कॉल करता हूँ, आपके सामने है, मैं खाली मैसेज दे दूँ कि कल इतने आदमी होने हैं तो इतने होते हैं। जब मैं भीड़ करता हूँ तो रिकॉर्ड है, आप सब सभाएं देख रहे हैं ना। कोई भी आदमी सिरसा में 50,000 से ऊपर की भीड़ हरियाणा में भी कोई नहीं कर सकता। देखिए, मुख्यमंत्री तो सरकारी आदमी होता है, उसके साथ तो फिर सारे मिनिस्टर, कैबिनेट, सब सरकारी अधिकारी भी लग जाते हैं।
कोई भी आदमी इंडिविजुअल इतनी बड़ी भीड़ नहीं कर सकता, या मैं करता हूँ या राव इंद्रजीत करते हैं। 2 आदमी हैं जिन पे ये दम है कि 50-50 हजार की भीड़ कर सकते हैं, तो मेरे साथ टोटल समर्पित। जैसे ही आपने रात में मीटिंग बुलाने के लिए अपनी फेसबुक पे डाला सोशल मीडिया पे, तो सोशल मीडिया पे चर्चा ही चली, कार्यकर्ताओं ने लिखा चौधरी तेरे थे, तेरे हैं, तेरे रहेंगे। तो क्या आपने क्या संदेश को पिलाना दिया कार्यकर्ताओं जो आपके साथ जुड़ते ही चले जा रहे हैं, जितने कारवा बढ़ता ही जा रहा है? देखिए, रात को 1 बजे भी कोई प्रॉब्लम में आ जाता है, मुझे फोन करता है, तो मैं उसको, मुझे लोग कह देते हैं यही नहीं मिल रहा रणजीत सिंह, हमारी बिजली चलवा, मैं रात को 1 बजे बिजली चलवा देता हूँ। किसी को थाने में कोई नाजायज कोई तंग कर ले, किसी को कर ले, तो रात को 1 बजे भी मुझे कहता है, तो मैं कहता हूँ मैं छोड़ दे, मेरी जिम्मेदारी है, सुबह आ जाएगा। और कोई भी गांव में, कई बार मैं जाता हूँ गांव में, सरपंच ये कहता है, मैं कहता हूँ चल फलान डाली में किसी के लिए अफसोस में जाके आना है, तो कहते हैं कि चलो साहब हम गजब देख रहे हैं कि आप निभाते हैं। बोले मैं गांव का सरपंच हूँ, डानियों में मैं भी नहीं जाके आता। अब हर आदमी, मैं मेरे ख्याल में शादी और अफसोस किसी का भी पूरे जितना मैं करता हूँ कोई भी नहीं। कई बार देखते हैं कि एक दिन में मुझे 25-25 जगह बैठने जाना पड़ता है, मैं पूरा दिन लगाता हूँ संडे का कि सबके बैठ जाता हूँ। तो सब कांग्रेस